नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा, राधे राधे। हरिवंदन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको आम्ल की एकादशी की व्रत कथा सुनाऊंगी, पर यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें तथा लाइक के आइकन को प्रेस करें। हिंदू पंचांग की 11वीं तिथि को एकादशी कहते हैं। यह तिथि मास में 2 बार आती है। एकादशी का पावन दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। माना जाता है कि आम्ल की एकादशी आंवले के पेड़ की उत्पत्ति से संबंधित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा जी को रचा था। इसके साथ ही आंवले के वृक्ष का भी जन्म हुआ था। माना जाता है कि आम्ल की एकादशी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही हर तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। आम्ल की एकादशी वाले दिन स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी के साथ आंवले के वृक्ष पर निवास करते हैं। यही वजह है कि इस दिन आम्ल के वृक्ष की पूजन और परिक्रमा करने से लक्ष्मी नारायण अत्यंत प्रसन्न होते हैं और साधक की धन दौलत में बढ़ोतरी होती है। इसी के साथ व्यक्ति समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। व्यक्ति को जन्म मरण का बंधन नहीं रहता है। इस साल आम्ल की एकादशी पर 3 शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। उनमें से सर्वार्थ सिद्धि योग विशेष फल देने वाला है। आम्ल की एकादशी वाले दिन 3 शुभ योगों में सर्वार्थ सिद्धि योग, सौभाग्य योग और शोभन योग शामिल हैं। भगवान विष्णु की पूजा सर्वार्थ सिद्धि योग की में करनी चाहिए। इस दिन पूजा मुहूर्त 3 मार्च सुबह 6:45 से आरंभ होकर सुबह 11:06 बजे तक है। सर्वार्थ सिद्धि योग में किए गए सभी कार्य सफल होंगे और आपको पूजा का फल प्राप्त होगा। इस दिन इन मंत्रों का जाप जरूर करना चाहिए। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। आइए अब आंवला एकादशी की पवित्र कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में एक दिन महाराजा मंधाता ने महर्षि वशिष्ठ जी से अनुरोध किया कि हे मुनिवर, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपा पूर्वक मुझे कोई ऐसा व्रत बतलाएं जिसको करने से मेरा सब प्रकार से कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया, हे राजन, यूं तो सभी व्रत उत्तम हैं, परंतु इनमें सर्वोत्तम है आम्ल की एकादशी व्रत। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की इस आम्ल की एकादशी का व्रत करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने से 1000 गायों के दान के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। इस बारे में कथा मैं आपको सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। वैदिक नामक एक नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों के परिवार आनंद पूर्वक रहते थे। वहां पर सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी। पापी, दुराचारी तथा नास्तिक कोई नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज करता था। सभी नगरवासी भगवान विष्णु के परम भक्त थे और सभी नियम पूर्वक एकादशियों का व्रत किया करते थे। प्रत्येक वर्ष के समान फागुन मास के शुक्ल पक्ष की आम्ल की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सब ने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से धात्री यानी आंवले का पूजन करके इस प्रकार स्तुति करने लगा, हे धात्री, आप ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों को नष्ट करने वाले हो, अतः आपको नमस्कार है। अब आप मेरा अर्घ्य स्वीकार करें। आप रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो।
मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे समस्त पापों को समूल नष्ट करें। मंदिर में सबने रात्रि जागरण किया। रात के समय वहां एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हंसा करके किया करता था। उस दिन उसे कोई शिकार नहीं मिला था, अतः निराहार रहना पड़ा। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की तरह उसने भी सारी रात जाकर बिता दी। प्रातःकाल घर जाकर उसने भोजन किया, किंतु कुछ समय बाद बहेलिया की मृत्यु हो गई। आम्ल की एकादशी का व्रत व जागरण करने के कारण अगले जन्म में उस बहेलिये ने राजा विदुरथ के घर में जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगिनी सेना तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर एवं विष्णु भक्त राजा बना। प्रजा का समान भाव से पालन, यज्ञ करना तथा दान देना यह उसका नित्य का कर्म और कर्तव्य था। एक दिन राजा वसुरथ शिकार खेलने के लिए वन में गया। दैवयोग से वह रास्ता भूल गया और एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलेच्छ वहां आए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो की आवाजें लगाते हुए राजा की ओर दौड़े। वह मलेच्छ कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतएव इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे मलेच्छ अस्त्रों से प्रहार करने लगे। अनेक अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट होते जाते और उनका वार पुष्पों के समान प्रतीत होता। और अब अस्त्र शस्त्र उल्टा मलेच्छों पर ही प्रहार करने लगे, जिससे वो घायल होने लगे। इसी समय राजा को भी मूर्छा आ गई और राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से अलंकृत थी, मगर उसकी भ्रिकुटी टेढ़ी थी और आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह स्त्री मलेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो इन मरे हुए मलेच्छों को देखकर वह सोचने लगा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है। वह विचार कर ही रहा था कि तभी आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में भगवान विष्णु के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर को चला आया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ आगे बोले, हे राजन, यह आम्ल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आम्ल की एकादशी का व्रत करते हैं वे सभी कार्यों में सफल होकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। हे प्रभु, जैसे आपने बहेलिये को कृतार्थ किया वैसे ही सभी का कल्याण करें। एकादशी के अगले दिन अर्थात द्वादशी के दिन सुबह स्नान आदि तथा नित्य क्रिया से निवृत्त होकर भगवान का ध्यान करके योग्य ब्राह्मण को भोजन कराएं और यथाशक्ति दक्षिणा दें। इसके बाद स्वयं भोजन करें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में नमो नारायण लिखें। जय श्री हरि।